आपका ख्याल है कि क्या आप मुझे कोई पॉलिटिक्स में दे सकता है कि मैं अपनी जान को रिस्क करूं? कोई अपनी जान की बाजी लगाता है कि किसी पॉलिटिक्स या वजारतों के लिए या वजारत उज़्मा के लिए? कितने हैं? मैं इस मुल्क की आजादी अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं आप भी इसको ऐसे देखें कि जब गुजरांवाला में हम थे तो एक पुलिस का पूरा मेरे इर्द गिर्द एक सर्कल था। जब वजीराबाद थे तो मैं इर्द गिर्द देखा, मुझे तो वहां कोई, मैं हैरान था कि पुलिस नहीं इर्द गिर्द थी। तो मुझे पता था कि ये सारा हो रहा है। मैं जब घर से निकलता था तो मुझे इल्म था कि ये हो सकता है कि आज मेरे ऊपर वारदात हो, और मुझे भी पता था, मेरी बीवी को भी पता था। आपका ख्याल है कि क्या आप मुझे कोई पॉलिटिक्स में दे सकता है कि मैं अपनी जान को रिस्क करूं? कोई अपनी जान की बाजी लगाता है कि किसी पॉलिटिक्स या वजारतों के लिए या वजारत उज़्मा के लिए? कितने हैं? मैं इस मुल्क की आजादी अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं आप भी इसको ऐसे देखें कि जब गुजरांवाला में हम थे तो एक पुलिस का पूरा मेरे इर्द गिर्द एक सर्कल था। जब वजीराबाद थे तो मैं इर्द गिर्द देखा, मुझे तो वहां कोई, मैं हैरान था कि पुलिस नहीं इर्द गिर्द थी। तो मुझे पता था कि ये सारा हो रहा है। मैं जब घर से निकलता था तो मुझे इल्म था। इन्होंने सिर्फ एक ही काम किया, एनआरओ लिया, और एना आते साथ ही तैयारी करके इन्होंने अपने करप्शन केसेस खत्म किए। 1100, मैं आप सबको, क्योंकि आप मेरे एमपीज हैं और आपने अभी तैयारी करनी है अगली कैंपेन के लिए हमारी, क्योंकि इलेक्शन का साल है और इंशाअल्लाह हमने इलेक्शन फौरी तौर पे करवाना है। आप सबको ये पता होना चाहिए कि 1100 अरब रुपए के इन्होंने अपने करप्शन के केस माफ करवाए हैं। इकॉनमी डूबना शुरू हो गई। नजर आ रहा था कि इनको कोई समझ ही नहीं है इकॉनमी की, और इनको ये भी, क्योंकि माजी में जब भी ये इक्तदार में आए हैं इन्होंने यही किया है। 99 में जब इनकी हुकूमत गई, इकॉनमी बैंकरप्ट, कोई एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाई गई। एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे तो दौलत में इजाफा होगा कौम की। फिर से जब ये 2018 में गए, फिर मुल्क बैंकरप्ट। 5 साल में एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी। और जब जो भी ये सोच रहा था कि इनको लेके आएगा, और हमें पता है कौन किसके ख्याल में था कि शहबाज शरीफ बहुत बड़ा जीनियस है, कैसे वो समझ गया कि जो माजी में उन्होंने आज तक मुल्क को बैंकरप्ट करके छोड़ के गए, अपनी दौलत बढ़ गई, कौम बैंकरप्ट हो गई, वो अब ठीक करेंगे। तो मुल्क के ये जो हालात आज नजर आ रहे हैं माइशत के, ये होना ही था। ये जो कह रहे हैं ना रेड लाइन ड्रॉ की हुई है, ये मैं आपको रेड लाइन मिटा के दिखाऊंगा। कोई रेड लाइन नहीं ड्रॉ कर सकता किसी के ऊपर। फिर से, ना उसको तारीख की समझ है, ना उसको जो ये रेड लाइन ड्रॉ कर रहा है ना उसको तारीख की समझ है, ना सियासत की समझ है, और ना ही उसको समझ है पाकिस्तानी कौम के मिजाज की। ये जो कौम फैसला जब कर लेती है, आप जितनी मर्जी इंजीनियरिंग कर लें, नतीजा वही होना है जो भी ये पिछली इलेक्शंस में, बाय इलेक्शंस में हुआ है। और इंशाअल्लाह मैं अपनी कौम का मिजाज जानता हूं। इंशाअल्लाह एक भारी अक्सरियत से हमें हमारी कौम फिर से इक़्तिदार में लेके आए, और वो इक़्तिदार होगा असल जब हम बड़े बड़े फैसले कर सकेंगे पूरी ताकत से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसको लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।